Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Myself Himanshu Misra and I am your physics teacher. Students, we have started the second chapter of physics class 12th and we have discussed about the electric potential, that means what is the electric potential. Further we have discussed the unit and dimension of electric potential. Okay, moving on the next topic, we have discussed about the electric potential due to the point charge, that means point charge की वजह से electric potential का क्या expression होगा. Further we have discussed about the electric potential due to the group of charge, यानी अगर हमें number of charges दिए जाएं तो किसी एक point पर electric potential का क्या expression होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया और काउंटर न्यूमेरिकल्स भी किए जो आपको कॉन्फिडेंस देने में काफी हेल्प करेंगी. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट the derivation of or find to derive the expression of electric potential due to the electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था. जब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उस पर वर्क डन कैलकुलेट किया कि जब हम उसे रोटेट करें तो क्या होगा और टॉर्क क्या होगा. These things have been discussed already in the first unit. Okay, about the dipole we have discussed already. In this unit we are in this particular video we are going to derive the expression for the electric potential at the axial point and equatorial point due to the electric dipole. Okay, तो electric dipole की वजह से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, axial point पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं. तो आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आई. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा, कम से कम चैप्टर 2 के वीडियोस को आपको देखने की जरूरत है बेटे. चैप्टर 2 के वीडियोस को जरूर देखें, तुरंत देख लें, तब इसको देखें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेलिंग. ओके, आप चैप्टर 1 भी देखिए, ऐसा नहीं चैप्टर 1 इज नॉट इम्पोर्टेंट. चैप्टर 1 इज द बेस ऑफ दिस यूनिट. इस यूनिट का बेस है बस. बट अगर आपको टाइम लगता है कि नहीं हम इसको देखेंगे तो देन इट इज मस्ट रिक्वायर्ड दैट कि आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वीडियो इससे रिलेटेड देखें. चैप्टर 2 का वीडियो जरूर देखें. चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो डायपोल की वजह से बेटे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं. अब इसमें दो केसेस 12th में पढ़ाया जाता है. आईडीजेई नीट एग्जामिनेशन में भी दो केसेस के क्वेश्चंस आते हैं. पहला आपको एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट्स. ये पॉइंट्स बताए गए हैं, फिर भी हम जब बारी बारी से डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स की जिक्र करते हुए करेंगे. तो चले हम लोग पहले बात करते हैं एट एक्सियल पॉइंट. पहला हमें 2 पॉइंट्स पे निकालना है. सबसे पहले हमारा एक्सियल पॉइंट. तो देखिए एक्सियल पॉइंट क्या है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये माइनस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज क्यू और ये प्लस चार्ज क्यू है हमारे पास. क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस. तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम कुछ दूरी पर अगर रख दें तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. तो यहाँ हम लोग सेपरेशन सपोज कर ले रहे हैं 2a सेपरेशन इसलिए लिया जाता है कि कैलकुलेशन को हमें मिड पॉइंट से करना है. यानी जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे किसी पॉइंट का, चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट ले चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट ले, वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट. हम लोग डायपोल की मिड पॉइंट से कैलकुलेशन करने वाले हैं. इफ यू टेक मिड पॉइंट देन आपको क्या करना होगा, इतना डिस्टेंस लेना होगा. अगर ये डिस्टेंस हम a लेंगे तो ये a/2 टाइप का लेना पड़ेगा एंड दिस विल क्रिएट द मोर कॉम्प्लिकेशन इन कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अदरवाइज हमने क्या किया, 2a टाइप का ले लिया, देन हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a और a, दिस विल रिड्यूस द कैलकुलेशन को ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा. ओके, चलिए, तो यहां से मिड पॉइंट से एक हमने पॉइंट ले लिया P. इसको हमने बोलने हैं एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट क्यों बेटे, क्योंकि ये क्या है, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर क्या है, जैसे ये चार्जेस को हमने क्या किया, मिला दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया. तो इस लाइन पर बेटे कहीं भी कोई पॉइंट है, ये सारे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप कहो तो ये एक्सियल पॉइंट बोले जाएंगे. क्या बोले जाएंगे, एक्सियल पॉइंट. ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको एक्सियल पॉइंट लेते हुए, एक यहाँ पर एक्सियल पॉइंट हमने ले लिया R, पॉइंट P, जिसका मिड पॉइंट, मैंने बताया कि सारी कैलकुलेशन कहां से करनी है, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है.
मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो बेटे आपको ये बताना है। फिर अब हम लोग चल रहे हैं क्या करने, अब हम लोग जो बातें हमें क्या है एग्जाम की कॉपी में लिखना है कि पहले इन्फॉर्म करना है कि व्हाट वी हैव टेकन, हमने क्या लिया है और क्या हम फाइंड कर रहे हैं, वो बातें हमें एग्जामिनर को बताना पड़ता है। दैट इज वाई वी विल राइट द थिंग्स विच वी हैव टेकन। ओके, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर, या हाँ ठीक है, लेट वी हैव गिवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट वी हैव गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर विच आर सेपरेटेड बाय टू ए डिस्टेंस। ठीक है, टू ए डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बेटे एट पॉइंट P which is r distant, which is at r distance, बेटर है r distance। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं ऊपर वाला और आप क्या करिएगा, समझ लीजिएगा कि ठीक है, which is at r distance from midpoint of that। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, कर ले बेटे, एक्सियल पॉइंट बेटर है, एक्सियल पॉइंट P which is at r distance from midpoint of electric dipole। ठीक है, तो ये बातें आप लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को रोक लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। मैं हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए। फिर आप नीचे ड्रॉ करिएगा इसको। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बातें हमने बता दी, हम क्या क्या सपोज कर रहे हैं और क्या क्या हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेटे हमारा काम क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, कहां पर, पॉइंट P पर। प्लस चार्ज प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर, और फिर उसका क्या कर दें, सम कर दें। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो वही करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करें, प्लस चार्ज की वजह से निकालें। तो प्लस चार्ज यहाँ पर है बेटे, और ये यहाँ पर, इसके बीच की दूरी क्या है, क्योंकि हमें जो दूरियां पता है वो यहाँ से पता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, और इसमें चार्ज a तक की दूरी क्या है, a है। तो बची दूरी कितना है, यही तो है। तो r में से अगर a माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगी प्लस चार्ज से p की दूरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकलना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो V प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो 1/4πε0 Q/r-a। देखिए, हमें साइन के साथ रखना होता है, तो प्लस हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि प्लस हम लोग लगाते नहीं, अंडरस्टूड होता है, तो हम यहाँ पे नहीं लगाए। यही काम बेटे नेगेटिव चार्ज के लिए करेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलिए, क्यू। अच्छा, अब यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, हाँ यहाँ पे माइनस क्यू होगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तो r माइनस से है। अब आप बताओ कि यहां से पॉइंट P से और Q की दूरी क्या होने वाली है। तो देखिए, यहां तक तो r है ना,
यहां तक तो r है, एक्स्ट्रा दूरी यही a है, तो ऐड कर दिया जाए तो ये दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस a। इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, r प्लस a, r प्लस a। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बेटे। अब हम क्या कर लें, हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या कर दें, सम कर दें। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे बोर होके नहीं चलेगा काम, लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे सर मैंने तो इतना किया था, नंबर मुझे इतना मिला। तो जब तक आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे तब तक आप नंबर का उम्मीद मत करिए। जब तक आप सारी बातें नहीं लिखेंगे कि हाँ ये चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन, तब तक आप पूरे नंबर की उम्मीद मत करिए। जैसे 5 नंबर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आधा अधूरा लिख के आए तो 2 नंबर मिल जाएगा। आप घर पे आते तो खुश हो गए कि हाँ अरे मैंने सर 5 नंबर का क्वेश्चन किया। बट व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया, आपने आधा अधूरा किया है, तो देन यू आर गोइंग टू फाइंड गेट 2 नंबर्स। तो आप 2 नंबर पाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, एग्जामिनर ने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं, जितना करोगे उतना लिखें देंगे ना, उनका काम थोड़ी, उनके घर से थोड़ी जा रहा है। ओके बेटे, तो v इज इक्वल टू वी प्लस और प्लस v माइनस। तो यहाँ हम क्या करें, v प्लस और v माइनस की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 और 2 से ले जाके इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी फिर से बना लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाली। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा, v प्लस की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q r माइनस ए, माइनस करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तो बेटे प्लस है, लेकिन जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r प्लस ए। चलिए अब देखिए क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और चार्ज q कॉमन है, तो हम q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं बेटे। अंदर क्या बच जाएगा, पहली प्लेस में r माइनस ए और दूसरी प्लेस पे r प्लस ए। ठीक है, चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब हम ले लें एलसीएम, अब हम ले लें क्या बेटे, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो क्या मिलने वाला है, v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रहेगा, अंदर आपका क्या हो जाएगा, r माइनस ए और r प्लस ए का एलसीएम ले लेंगे तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। चलिए r प्लस ए बेटे यहाँ आ जाने वाला है और r माइनस ए यहाँ पे आने जाने वाला है, तो यही होगा, r प्लस ए आपका यहाँ आ जाएगा और माइनस ऑफ r माइनस ए हो जाएगा, ठीक है नहीं, है ना, कि यहाँ r प्लस ए करेंगे और r माइनस ए यहाँ कर देंगे। चलिए अगली लाइन देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं बेटे। यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। नीचे आपका क्या है, r माइनस ए r प्लस ए, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या है, r है प्लस में, r माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों अंदर ले जाएं, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया है बेटे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2a इंटू क्यू। तो सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2a क्यू,
2a³ तो देखिए यहाँ पर 2a³ है ना, 2a³ है ना, तो हम क्या करें, p की वैल्यू 2a³ की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें, देन व्हाट वी विल गेट 1/4πε0 और यहाँ आ जाएगा p नीचे r² माइनस a²। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अब बेटे हम लोग करते हैं शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का केस किया गया है पहले भी, तो फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल मतलब छोटा डायपोल, अगर बहुत छोटा डायपोल है तो उससे जो पॉइंट लेंगे ना वो ए जो होगा वो बहुत छोटा होगा, ए बहुत छोटा होगा। तो ऐसे केस में बेटे अगर r² माइनस a² को सॉल्व करो तो कुछ इस तरीके का केस बनेगा कि ये समझो 10,000 है और ये 1,2 है, या ये 1 लाख की वैल्यू, ये वैल्यू 1 लाख है तो ये 1,2। तो अगर माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा, बहुत माइनर डिफरेंस आएगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नियरली r² के इक्वल ले सकते हैं, नियरली r² के लिए ले सकते हैं। तब हमारा जो ये फॉर्मूला है v एक्सियल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस के लिए निकाला ना, तो v एक्सियल 1/4πε0 p/r² हो जाएगा। तो शॉर्ट डायपोल के लिए बेटे ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट डायपोल के लिए यानी छोटे डायपोल के लिए ये इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप क्या करें, प्लॉट करें, ग्राफ खींचिए, अगर आपने चार्जेस फिक्स्ड कर दिए और आप पॉइंट्स अलग अलग ले रहे हैं तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, आप बताओ ना। कि 1/4πε0 कांस्टेंट, p कांस्टेंट, तो b का वेरिएशन किस पे आ जाएगा, 1/r² पर आएगा कि नहीं, 1/r² पर आ जाएगा। तो इसको ऐसे आप प्लॉट कर सकते, थोड़ा नीचे से लाना पड़ता है क्योंकि r जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर आता है। ये आपका 1/r² का ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे क्लास 12 मिटा दी, कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर यही पोटेंशियल निकालना है, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो दूसरा केस कर लीजिए, दूसरा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटे आपको इसमें जो लैंग्वेज, जो आपको बातें लिखवानी है वो एकदम सेम रहेगा, बट आपको बस एक चीज क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जहां पे आपने लिखा है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, वहां आपको करना होगा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। बस इतना करने के बाद आप ये ड्रॉ करिएगा। अब ठीक है, तो आप बातें समझ गए, ठीक है। तो आप समझिए कि माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटे वो 2a है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि अगर हम इन चार्जेस के बीच का कोई पॉइंट ले लें, अब इसके परपेंडिकुलर कोई अगर लाइन है, जैसे ये खींच दिया मैंने, तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ 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 या यहाँ कहीं भी, इस लाइन पर कहीं भी, वो पॉइंट क्या बोला जाए, क्या बोला जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलिए फिलहाल हम एक पॉइंट ले रहे हैं ऊपर, जिसकी डिस्टेंस हम लोग कितना सपोज कर रहे हैं, r। ये पॉइंट क्या हो गया, p। अब यही पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है बेटे, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करें, अब चूंकि हमें चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पर भी इसी तरीके से। अब आप बताइए कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। बड़े आसानी से कर सकते हैं कि चूंकि ये 2a है और ये हाफ है तो ये a, ये भी a हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल में बात करें, किसमें, इसमें, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, ये बेटे बेस हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √r² प्लस a²। सिमिलरली बेटे इस ट्रायंगल में भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये r² प्लस a² हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंसेस पता लग गए। अब माइनस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल, प्लस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल, फिर सम कर दें जैसा प्रोसेस उसमें किया है। हाँ, लेकिन वो लैंग्वेज जरूर लिखना, वो लिखना, फिर आप इसको क्या करना, बना लेना। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को रोक के पहले उसको कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए तब लिखिए। चलिए 1 2 3 आप
क्या करिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज की वजह से बेटे 1/4πε0 -q √r² + a² ना, चार्ज है और चार्ज से डिस्टेंस है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v = 1/4πε0 q/r। और q को हम विद साइन रखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस q रखेंगे, माइनस है तो माइनस q रखेंगे। तो q आपकी यहाँ पे -q है और r यानी डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, √r² + a²। तो ये बेटे प्लस चार्ज की वजह हो गया, एंड ड्यू टू ये माइनस q हो जाएगा, माइनस की वजह से, और ये ड्यू टू प्लस q चार्ज। अब बताइए, चार्ज तो q ही है, प्लस q है तो प्लस ना लगाएं तब भी चलता है, और डिस्टेंस आप देख लीजिए कितना है, √r² + a²। इसे इक्वेशन 1 कर लो बेटे, इसे इक्वेशन 2 कर लो। अब नेट पोटेंशियल के लिए क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। अब इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, चलिए मैं समय दे रहा हूं 2 सेकंड का, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। लिख लिया आपने, नेट पोटेंशियल V = V + V माइनस। बेटे अब फिर से वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 रख दीजिए ऐसे लिख के, V = 1/4πε0 प्लस की जगह आप क्या रखेंगे, q √r² - a², है ना। अब देखिए आप रखेंगे यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, लेकिन जब साइन की साथ वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आगे ऐसे लिखिएगा, इसे मेरे जैसे मत लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, लिख दिया। अब वैल्यू ऑब्जर्व करो, अब वैल्यू आप देखो, ये प्लस में जितना है उतना ही माइनस में है, इक्वल एंड अपोजिट है। देख लो, हर एक वैल्यू को कंपेयर करो तो आपको देखने में आएगा कि ये जितना प्लस में है उतना ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलता है बेटे, 0 मिलता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसको जरा लिख लिया जाए, क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके नीचे लिखना, इज 0। यानी अगर आपने डायपोल लिया, ये -q और ये +q या +q -q कैसे भी ले लो, तो आप इस पॉइंट पर, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं भी रहे, आपको यहाँ या कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है बेटे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछते हैं या इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से डेरिवेशन करिए। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, बच्चे अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं कि प्लीज आप वीडियो को देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, कहीं क्यों परेशान होना, है ना, जब आपकी स्कूल की क्लासेस इतनी बेहतर चल रही है। तो नोट्स बनाइए और प्रॉपर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर हो जाए उसको करते रहिए, जो चैप्टर चल रहा है उसको रिवाइज करिए, साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर भी रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर भूल जाए और पहले चैप्टर से कोई मतलब नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।